आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में शीर्ष पर्वतारोही और वरिष्ठ प्रशिक्षक 39 वर्षीय अस्मिता दोरजी ने 23 मई 2023 की शुरुआती घंटों में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। हालांकि उसने शुरू में सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना चढ़ाई करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कारणों से उसे कैंप 4 यानी कि 8000 मीटर ऊंचाई पर से इसका उपयोग करना पड़ा। कम हवा, तेज हवा और अत्यधिक ठंड सहित चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस साल 3 अप्रैल को अपनी यात्रा शुरू करने वाली अस्मिता खुम्बू क्षेत्र से 8 दिन की ट्रैकिंग के बाद 14 अप्रैल को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची। 18 मई को अस्मिता ने अपना अंतिम शिखर अभियान शुरू किया। खतरनाक खुम्बू हिमपात को पार करते हुए वह 19 मई को कैंप 2 पर पहुंची। उन्होंने 22 मई को रात 10 बजे अपनी अंतिम शिखर यात्रा शुरू की और 23 मई को सुबह 8:20 में शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंची। अस्मिता के साथ उनके शेरपा गाइड लखफा नूरू भी थे, जो नेपाल के एक बहुत ही अनुभवी शेरपा गाइड हैं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के चेयरमैन और टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि यह अस्मिता और TSAF की पूरी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, चूँकि माउंट एवरेस्ट 7 दशक पहले पहली बार एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गो द्वारा फतह किया गया था। यह दुनिया भर में शौकिया और पेशेवर ट्रैक्स के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण खेल गतिविधियों में से एक बना हुआ है और शारीरिक तथा मानसिक सहन शक्ति दोनों के लिए एक अंतिम परीक्षा है। हमें अस्मिता पर बहुत गर्व है, जिन्होंने पिछले साल सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना चोटी तक पहुंचने के अपने इस प्रयास के दौरान सिर्फ 100 मीटर की दूरी के बाद भी हार नहीं मानी। गौरतलब है कि 1 साल पहले 13 मई 2022 को अस्मिता ने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, जो अनुभवी पर्वतारोहियों के बीच भी एक दुर्लभ उपलब्धि थी। उन्होंने 30 सितंबर 2022 को बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के माउंट मानसूल पर चढ़ाई की और ऐसा करने वाली वह दूसरी भारतीय महिला बनी। एवरेस्ट एक्सपीडिशन काफ़ी चैलेंजिंग था। वेदर कंडीशन इस साल का काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस करने के बावजूद काफ़ी प्रैक्टिस करने का मौका मिला मेरे को। TSF से सर लोग ने काफ़ी फ्रीडम रखा मुझे। लेह लद्दाख में काफ़ी प्रैक्टिस किया मैं, इसीलिए उस कंडीशन से मैं होके एवरेस्ट सबमिट कर पाई। अदरवाइज़ ये काफ़ी टफ था इस साल का सिचुएशन। वेदर काफ़ी विंडी, बहुत विंडी था, कंटिन्यू स्नोफॉल, विंड काफ़ी चल रहा था। तो इस साल काफ़ी कैजुअलिटी भी काफ़ी हुआ है, फ्रॉस्ट बाइट काफ़ी हुआ है, डेथ 12-13 लोगों को डेथ हुआ है। तो मैं काफ़ी लकी रही हूँ आप सभी का आशीर्वाद से। ये जो सक्सेस एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को सक्सेस कर पाई। गोल मेरा विदाउट ऑक्सीजन जाने का था। मैं 26,000 फीट तक 2 बार गई हूँ, लेकिन वहाँ पे डिसीजन चेंज करना पड़ा मुझे कैंप 4 में 26,000 फीट पे, क्योंकि वहाँ जैसे हम लोग 22 को हम लोग डे में पहुँचा एंड 22 को नाइट में हमें समिट जाना था, लेकिन वेदर बहुत ख़राब था, विंडी था, स्नोफॉल हुआ रात का 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपना डिसीजन थोड़ा चेंज किया, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर मैं जाती हूँ तो शायद यहाँ नहीं होती मैं। तो काफ़ी हमारा टाटा स्टील से काफ़ी सेफ्टी की बात करते हैं। जाते समय सर ने भी बोला, हेमंत सर ने भी बोला कि सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखना आप। तो ये मेरा माइंड में चल रहा था कि सेफ्टी को नज़र रखते हुए, माउंटेन हमेशा वहीं रहेगा, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप को पुश किया एंड ऑक्सीजन यूज़ करके समिट एवरेस्ट 23 को 8:20 में मैं समिट पहुँची हूँ। तो ये सब आप सभी का आशीर्वाद, सबका ब्लेसिंग से ही पहुँच पाए हैं। एवरेस्ट पे आप हमें सपोर्ट करिए और अपना वो क्रेडेंशियल भी भेजते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने ये पीक क्लाइंब किया है या वो किया है, लेकिन हम लोग, हमारा जो एक प्रोसेस है वो बहुत एक रोबस्ट प्रोसेस है। बिकॉज ये नहीं है कि हमको स्पॉन्सर करने में सिर्फ पैसा देना है, हम चाहते हैं कि जो भी
क्लाइंब करना चाहते हैं वो हमारी टीम उसको शुरू से एंड तक ट्रेनिंग के साथ, स्किलिंग के साथ और सेफ्टी के साथ तैयार करें। इसीलिए 2-3 रिक्वेस्ट ऐसे जब आए तो हम लोगों ने कहा कि आपके क्रेडेंशियल अच्छे हैं तो आप अगर आ जाएं यहाँ पे तो हमारी टीम जो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की है वो उसमें आपको हेल्प करेगी एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो टू गिव योर आंसर स्ट्रेट अवे, 1-2 कैंडिडेट्स हमारे हैं अभी जो कि ट्राई कर रहे हैं एंड होपफुली शॉर्टली आपके सामने होगा। और अस्मिता तो खुद ही कह रही है कि फिर से करेंगी ट्राई, तो हो सकता है ये करें। अब मैं तो यही कहूँगा कि जो जैसे अस्मिता ने अचीव किया है इसको देख के देयर विल बी इंडिविजुअल्स यहाँ ही जमशेदपुर में, झारखंड में जो कि इंस्पायर होंगे। और हमने जब हेमंत ने कहा कि अभी आज समर कैंप का भी क्लोजर है तो हमने इसको कोइंसाइड भी इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि अस्मिता को देख के बच्चे भी इंस्पायर हों। तो ज़रूरी नहीं है कि छोटा बच्चा सीधा माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, बट एटलीस्ट माउंटेनियरिंग की तरफ सोचे या ऐसे रॉक क्लाइंबिंग करे ताकि उस तरफ जो हेल्थ के जितने भी रेजीम्स हैं वो उसको अपना पाएँ। बचेंद्री पाल को अगर आप लेंगे तो 12, बट बचेंद्री पाल आई थिंक जब एडवेंचर फाउंडेशन बना तो वो एवरेस्ट करके आई थी तो 11, उसके बाद ज्वाइन किया था जाने से पहले ही। तो बचेंद्री पाल को लेंगे तो और अस्मिता को लेके इंक्लूड करके 12। 7 women, 5 men, 7 महिला, 5 देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।